दोस्तों Vivo V50 और V50e के बाद अब Vivo ने अपनी V सीरीज में एक लोअर प्राइस मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। यह है Vivo V50 Lite 5G और इसका एक 4G वेरिएंट भी लॉन्च हो रहा है। दोनों में फर्क प्रोसेसर का है। इस वाले में Dimensity 6300 है, जबकि 4G वाले वेरिएंट में Snapdragon 685 है। बाकी स्पेक्स काफी हद तक सेम हैं। कैमरा के अलावा रैम में थोड़ा फर्क है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल किस्म के फोन्स हैं। जो छोटे मोटे फर्क हैं उनका मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। अब माजी में हमने जो V सीरीज के E वाले वेरिएंट्स देखे हैं, जैसे कि V30e और V40e। ये लाइट वाली सीरीज इस E सीरीज से भी प्राइस पॉइंट में नीचे है और फीचर्स के हवाले से भी इसे थोड़े डिफरेंट टाइप के यूजर की तरफ टारगेट किया गया है। जहां Vivo V50 और V50e थोड़े ज्यादा कैमरा सेंट्रिक हैं, वहां ये V50 Lite इंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग बैटरी लाइफ के लिए डिजाइंड है। बाय द वे, मैंने आज तक जितने भी फोन्स इस चैनल पे कवर किए हैं उनमें ये फोन सबसे बड़ी बैटरी वाला है। पूरे 6500 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी है यहाँ। बाकी भी काफी सारे फीचर्स हैं, उन पे हम वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। पहले जरा इसे अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। तो एज विद ऑल Vivo फोन्स, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तो मेरे पास एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि Vivo V50 Lite 4G 70 से 75,000 की रिटेल प्राइस में आएगा। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जबकि ये V50 Lite 5G 85 से 95,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास लॉन्च होगा। ये वाला 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ है। एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको इस वीडियो के टाइटल या इसकी डिस्क्रिप्शन में कंफर्म कर दूंगा वंस दिस फोन इज लॉन्च्ड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। खैर, आ जाए हमारी अनबॉक्सिंग टेबल पे। तो Vivo V50 5G भी उसी किस्म के चारकोल ब्लैक टाइप के बॉक्स में आता है, जैसा हमने माजी में Vivo के फोन के साथ देखे हैं। मैंने आज ये फोन इसके फ्लैगशिप कलर टाइटेनियम गोल्ड में मंगवाया है। इसको जरा खोल के देख लेते हैं। और जनाब, डिजाइन लैंग्वेज मुझे यहाँ काफी हद तक Vivo V50 जैसी ही वाइब्स दे रही है। बाय द वे, ये फोन फैंटम ब्लैक कलर में भी आता है, इन केस ये वाला आपको थोड़ा ज्यादा फ्लैशी लग रहा है। फोन के साथ बॉक्स में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, और अब मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। तो डिजाइन लैंग्वेज तो इसकी बिल्कुल वही V सीरीज वाली डिजाइन लैंग्वेज है जो हमने इससे पहले भी Vivo के दूसरे V सीरीज के फोन्स में देखी है। यहाँ मैट फिनिश और क्रोम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है, जिससे इस फोन को खासी प्रीमियम टाइप की फील मिलती है। और इसका लुक और फील के अलावा सबसे बड़ा फायदा होता है कि फोन पे फिंगरप्रिंट स्मजेस कम लगते हैं। ऑल्दो ये बात ध्यान में रखें कि इस फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, कोई मेटल नहीं है फ्रेम में, कोई ग्लास नहीं है बैक पे। ऑल्दो यहाँ बैक पे वो बिल्कुल ही सॉफ्ट वाली मैट फिनिश रखी गई है और एक डल सा मेटालिक सा टच दिया गया है, तो जब लाइट इस पे पड़ती है तो आपको लगता है जैसे आपने कोई ब्रश्ड एल्यूमिनियम की चीज उठाई हुई है। लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल और मुझे ये खासकर इसका टाइटेनियम गोल्ड कलर तो बहुत ही पसंद आया है। V50 Lite को फ्लैट डिजाइन में बनाया गया है और कंसिडरिंग कि इसकी बैटरी कितनी बड़ी है, मेरे हिसाब से इस फोन को खासा स्लिम रखा है इन्होंने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना स्लिम होगा ये फोन। फोन की थिकनेस सिर्फ 7.8 मिलीमीटर है, जो कि अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में तो नहीं आती, लेकिन कंसिडरिंग कि इसके अंदर 6500 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी डाली हुई है, तो देन मेरा ख्याल है मैं इसको अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में ला सकता हूँ। तो बहुत ही इंप्रेसिव है कि ये फोन इतना थिक नहीं है। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ ड्यूरेबिलिटी पे भी खासी मेहनत की गई है। तो फोन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव कुशनिंग है फॉर एडेड ड्यूरेबिलिटी, और इसे SGS की 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस और US मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशंस भी मिली हुई हैं। फिर आ जाओ वाटर रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस दी गई है। खूब समझ लो कि IP65 फुल वाटर सबमर्जन यानी कि डुबकियां शुबकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये फोन लो प्रेशर वाटर जेट्स, बारिश और शावर का पानी बर्दाश्त कर लेगा। कैमरा मॉड्यूल इस बार भी इस पिल शेप में दिया गया है, जैसे हमने Vivo V सीरीज के दूसरे फोन्स में देखा है, और इसके अंदर रहता है इस फोन का ड्यूल कैमरा सेटअप और साथ में ये Aura लाइट, जिसे हम पहले भी Vivo के दूसरे फोन्स में देख चुके हैं। फोन के ऊपर वाली तरफ इसका सेकेंडरी स्पीकर और माइक है, जबकि नीचे वाली तरफ है इसकी सिम ट्रे, एक USB Type-C पोर्ट और इस फोन का मेन स्पीकर। सॉरी गाइस, यहाँ कोई ऑडियो जैक मौजूद नहीं है। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस तो हैं, आई लाइक इट। आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर यहाँ मटेरियल्स थोड़े और प्रीमियम डाले जाते, ग्लास दिया जाता या एटलीस्ट मेटल और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होता है या ग्लास और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होता। एक आध मेटल या ग्लास में से कोई चीज देनी चाहिए थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस फोन के लुक्स बहुत ही जबरदस्त हैं। Vivo ने डेफिनेटली अपनी खूबसूरत फोन बनाने की जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है। दिस फोन लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। फोन में थोड़ा वेट भी है, देख के इतना लगता नहीं है, लेकिन ये 197 ग्राम का है, विच इज ऑन द अपर साइड फॉर एंड्रॉइड फोन्स। मेरा ख्याल है आज तक सबसे हैवी फोन 210-220 ग्राम के देखे हैं, तो 200 ग्राम्स इज डेफिनेटली अ बिट ऑफ वेट।
और ये फोन साइज में भी खासा बड़ा है, कीप दैट इन माइंड। ये फोन डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें छोटे साइज वाले फोन्स पसंद आते हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ स्क्रीन रियल एस्टेट, क्योंकि Vivo V50 Lite में 6.77 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब जहां ये डिस्प्ले Vivo V40e और V50e की तरह 1 बिलियन कलर्स तो नहीं सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पीक ब्राइटनेस अच्छी है, नाइस एंड ब्राइट 1800 निट्स, रेजोल्यूशन 1080p है जिसपे पिक्सल डेंसिटी 387 ppi बनती है, जो कि डिसेंटली क्रिस्प होता है। आपको अपना कंटेंट कंज्यूम करते हुए या गेमिंग वेमिंग करते हुए कोई इश्यूज नहीं होने वाले। और इस डिस्प्ले को SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है। तो आई रियली डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद दिस डिस्प्ले। मेरे हिसाब से इसमें वो सारी चीजें हैं जो एटलीस्ट मैं एक डिस्प्ले के अंदर ढूंढता हूँ। फ्लैट है तो इसकी वो फील नहीं है जो एक कर्व फोन में आती है। आपको काफी लोगों को कर्व फोन्स थोड़े ज्यादा प्रीमियम महसूस होते हैं, तो उस लिहाज से दिस इज फ्लैट, लेकिन ब्राइटनेस, रेजोल्यूशन, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो सारे हवालों से मेरे हिसाब से ये डिस्प्ले एक अच्छा डिस्प्ले है। हाँ, बात करें बेजल्स की तो बिल्कुल भी ज्यादा चौड़े नहीं है, कंसिडरिंग कि ये एक मिड रेंज और अपर मिड रेंज का फोन है। यहाँ बेजल्स खासे यूनिफॉर्म है, विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इस डिस्प्ले पे गेमिंग करने में और मूवीज देखने को यूजर्स बहुत ही एंजॉय करेंगे। बात करें स्पीकर्स की तो पिछले कुछ अरसे से Vivo ने भी अपने मिड रेंज फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स देना शुरू कर दिए हैं। V30 तक हमने देखा था कि Vivo के फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स नहीं होते थे। हमने काफी मर्तबा Vivo के साथ भी इस इशू को रेज किया था। थैंकफुली उन्होंने पिछली 1-2 जनरेशंस में ये इशू अब हमें नहीं आ रहा है। अब ये सारे फोन स्टेरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं। आई मीन, देर आए दुरुस्त आए। जहां तक बात है साउंड क्वालिटी की, तो ये स्पीकर्स खासे लाउड हो जाते हैं मैक्स वॉल्यूम पे जाके। जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे जाएंगे तो पहले 200% और फिर 400% पे जाते हैं, जहां ये ठीक ठाक लाउड हो जाते हैं। मुझे पर्सनली 200% से ऊपर जाने में ज्यादा मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे ये। जहां तक बात है साउंड की, तो मुझे ट्रेबल थोड़ा हैवी महसूस हुआ है साउंड के अंदर। बेस थोड़ा सा कम महसूस हुआ, बेस थोड़ा बेहतर होता तो और भी अच्छी साउंड हो जाती। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक मिड रेंज फोन के लिहाज से इस फोन के स्पीकर्स बिल्कुल आराम से आपका गुजारा हो जाएगा। और जहां तक बात है वाइड वाइन सर्टिफिकेशन की, तो ये चीज Vivo के साथ तो कभी इशू रही नहीं थी। इनके तो सारे फोन्स में तकरीबन वाइड वाइन L1 होती थी, यहाँ भी वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन है। तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसी एप्स या फुल HD में आपको मूवीज और टीवी शोज दिखाएंगी, तो दैट्स नॉट एन इशू। और अब आ जाओ कैमरास पे, तो जैसा कि आपको पहले बताया, इस बार कोई जायस की कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ उस टाइप के शशके नहीं है जिनकी हमें Vivo के साथ आदत हो चुकी है। और ये चीज इस फोन का सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके बड़े भाइयों से। बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अच्छा, 4G वाले वेरिएंट में अल्ट्रा वाइड कैमरा की जगह 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, लेकिन मेन कैमरा दोनों फोन्स का सेम है। दोनों में सोनी का IMX882 सेंसर है, लेकिन ध्यान में रखें कि यहाँ कोई जायस की कोलैबोरेशन नहीं है। और एक और चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है कि यहाँ कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी नहीं दी गई है, जैसे हमने Vivo V50 में देखी थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि Vivo के एल्गोरिदम्स और इनकी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी अच्छी है। आप सैंपल्स यहाँ खुद देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑरा लाइट हम यहाँ देख रहे हैं, ये हम इससे पहले Vivo के दूसरे फोन्स में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ बड़ा फर्क ये है कि उन फोन्स में नॉर्मली ऑरा लाइट का कलर टेम्परेचर चेंज होता था। तो आप उसे येलो कर सकते थे, ब्लू कर सकते थे, यानी कि उसकी आप टेम्परेचर चेंज करके अपनी इमेजेस का टेम्परेचर चेंज कर सकते थे। वो इस वाले में नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ एक ही कलर की ये वार्म वाइट या थोड़ी सी डे लाइट टाइप की आपको ऑरा लाइट मिलती है। बेसिकली इसको ऑरा लाइट कह रहे हैं, बट ये एक LED फ्लैश है। फिर यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, तो रेजोल्यूशन में आपको 50 मेगापिक्सल के बाद तो थोड़ा सा डाउनग्रेड महसूस होगा। लेकिन जहन में रखें, और ये बात मैंने आपको इंट्रो में बताई थी, कि ये फोन स्पेसिफिकली कैमरा लवर्स के लिए डिजाइन नहीं है, एटलीस्ट जैसे Vivo V50 और V50e है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1080p एट 60 FPS है। आजा आगे वाली तरफ, तो यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जो कि मेरा ख्याल है 70 से 80 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे रीजनेबल है। आपको इससे ऊपर वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी 32 मेगापिक्सल वाले सेल्फी शूटर्स दिखेंगे। और अगेन Vivo के एल्गोरिदम्स काफी स्ट्रांग होते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट रीजनेबल क्वालिटी सेल्फीज, क्योंकि नॉट टू लॉन्ग अगो हमने Vivo के ही फोन्स के मिड रेंज सेल्फी किंग्स भी देखे थे। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। खैर, अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पेक्स पे। तो यहाँ 5G वाले वेरिएंट की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन है Dimensity 6300 प्रोसेसर, जो कि एक 6 नैनोमीटर का 5G प्रोसेसर है, साथ में Mali G57 GPU, 12GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज। जबकि 4G वाले वेरिएंट में Snapdragon 685 प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ में Adreno 610 GPU है, और उस वाले में 8GB रैम दी गई है। बाकी स्टोरेज सेम है, तो 256GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। अच्छा, ध्यान में रखिए फोन में कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 256GB मेजॉरिटी यूजर्स के लिए इनफ होता है। अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन है, बहुत ज्यादा पिक्चर्स वीडियोस वगैरह लेते हैं, तो शायद आपको कम पड़ जाए। लेकिन मैं एक
इन्फ्लुएंसर होते हुए भी काफ़ी अरसे तक 256 जीबी ही इस्तेमाल कर रहा था। हाल ही में मैंने अपना 512 जीबी का किया है फ़ोन, बट उससे पहले मुझे 256 जीबी बहुत आराम से चल रहा था। अच्छा, बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर पे। तो ये Dimensity 6300 चिपसेट MediaTek का बजट फ्रेंडली 5G चिप है। आप यहाँ इसका AnTuTu स्कोर देख सकते हैं। 4.25 से 4.5 लाख तक का स्कोर ये आपको दे देगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट के लिए इतना इंप्रेसिव नहीं है। Helio G100 भी तकरीबन आपको इसी टाइप का स्कोर देता है, और जैसे कि आप जानते हैं वो पाकिस्तान का कौमी चिपसेट है। ये प्रोसेसर एवरीडे टाइप का यूज हैंडल कर लेगा, डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया, वीडियोस, मूवीज वगैरह। बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये फोन कोई बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लिफ्टिंग करेगा। लेकिन जहां ये फोन शाइन करता है वो है इसकी बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड में, और बहुत ज्यादा चांस है कि ये फोन इस वक्त बैटरी और चार्जिंग सेटअप में बेस्ट इन क्लास हो। जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ एक ह्यूज बैटरी लगाई गई है। ये वीवो की 6500 मिलियन पावर की ब्लू वोल्ट बैटरी है, और मैं इस चीज को खास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारा अब तक वीवो का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है, बल्कि इस चैनल पे जितने फोन कवर हुए हैं उनमें आज तक ये सबसे ज्यादा बड़ी बैटरी रही है, विच इज डेफिनेटली वेरी इंप्रेसिव। और आइसिंग ऑन द केक है इसकी 90 वॉट्स की चार्जिंग, क्योंकि ना सिर्फ हमें इस फोन में एक बहुत बड़ी बैटरी मिल रही है जो कि बहुत ही जबरदस्त बैटरी बैकअप देगी, बल्कि ये बैटरी चार्ज भी बहुत ही तेज होती है। बकौल वीवो ये फोन 58 मिनट यानी कि घंटे के अंदर अंदर पूरा चार्ज हो जाता है। और जहां मैंने माजी में आपको ये बात बोली है कि 90 वॉट्स की चार्जिंग के साथ ज्यादातर सिचुएशंस में आपका फोन सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन होगा, वहां ये चीज भी ऐड कर लें कि इस फोन के साथ 99% ऑफ द टाइम्स आपके फोन की बैटरी सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो दोस्तों, Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6500 मिलियन पावर की बैटरी और 90 वॉट्स की चार्जिंग के साथ मेरे ख्याल में ये फोन बैटरी लाइफ के हवाले से बेस्ट इन क्लास होने वाला है। इंटरफेस की बात कर लें तो ये भी काफी लाइट सा है। वीवो की फन टच OS 15 है, रनिंग ऑफ Android 15। ये है वीवो की अपनी स्किन, लेकिन ओवर टाइम इसे वीवो ने बहुत ही मिनिमलिस्टिक कर दिया है, कुछ हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फील देने की कोशिश की है। इंटरफेस में आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा ब्लोटवेयर आया है, कुछ 2-4 एप्स मुझे दिख रही हैं जुपते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वीवो ने टाइल मास्टर और क्यूब मास्टर और इस टाइप की ब्लॉक ब्लास्ट और इस टाइप की गेम्स में डाली हुई है। इन सब चीजों को आप ऑब्वियसली खुद ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये 2025 है तो यहाँ बहुत सारे AI फीचर्स भी डाले गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो है गूगल जेमिनाई, जिसे अब साइड बटन को लॉन्ग प्रेस करके एक्टिवेट किया जा सकता है। ये बेसिकली गूगल का चैट GPT है फोन्स के लिए। फिर यहाँ और भी है फंक्शनैलिटी है, जैसे कि सर्कल टू सर्च, आप कोई भी आइटम या प्रोडक्ट पिक्चर में से सर्च कर सकते हैं। AI रिमूवर, जिससे आप इमेजेस में चीजें सेलेक्ट करके गायब कर सकते हैं, और AI अपस्केल, जिससे आप AI के थ्रू इमेजेस का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। जासूसी बाय नोट करें कि इस फोन में गूगल का डायलर है, तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। तो गाइस, Vivo V50 Lite को मैं इस लिहाज से अप्रिशिएट करता हूं कि Vivo ने 1.5 लाख, 1.25 लाख वाले प्राइस पॉइंट से नीचे आके भी मार्केट में अपनी V सीरीज के कुछ हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं, ताकि जिन लोगों के थोड़े कम बजट्स हों वो भी V सीरीज के डिवाइसेस ले सकें। मुझे इस फोन का लुक पसंद आया, ऑल्दो यहाँ कुछ ग्लास और मेटल यूज करते तो बेहतर होता। कैमरा में भी बेहतर होता अगर हमें जाइस ना सही लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो मिल जाती। डिस्प्ले इस फोन का बिल्कुल ठीक है, आई डोंट थिंक कोई भी चीज यहाँ मिसिंग है। प्रोसेसर यहाँ मुझे ठीक लगा, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन काफी सारे लोगों को ये थोड़ा अंडर पावर्ड महसूस होगा। जहां तक बात है बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो उसमें तो ये फोन किंग है। आई मीन, इस फोन की बैटरी और इसकी चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली इसका सबसे बेस्ट फीचर है। और एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ भी ये फोन खासा स्लिम बनाया है। तो मेरा ख्याल है ये फोन उन वीवो लवर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें एक लॉन्ग बैटरी लाइफ वाला खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए, जो रोजमर्रा का फोन यूसेज आराम से हैंडल कर ले। अब देखना यह है कि आप लोगों को ये Vivo V50 Lite कैसा लगा। मुझे अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप नए हैं तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।